आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। ये लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है और ये क्लास 10 साइंस में जो गोलीय दर्पण चल रहा है उसका अगला टॉपिक है। इसमें आपको बताएंगे गोलीय दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जब तक लास्ट तक देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको आपको लास्ट तक देखना है। दोस्तों को शेयर भी कर देना है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना है। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कई प्रकार से हो सकता है। वस्तु की स्थिति जिस तरह होगी प्रतिबिंब का आकार भी वैसे ही बनेगा। तो हम चलते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है प्रकाश किरणें, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं वो परावर्तित होकर क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। पहले इसको समझिए। मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। आप जानते हैं अगर दबा हुआ भाग चमकीला हो और उभरा हुआ क्या है, पेंट हो, कलई हुआ हो, तो क्या हो जाता है? ये अवतल दर्पण होता है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। दोनों को साथ में बताएंगे क्योंकि गोलीय दर्पण जो आपको पढ़ना है हाई स्कूल में वो दो प्रकार से पढ़ना है, अवतल या उत्तल दर्पण। तो दोनों को साथ में दिखाते हैं। यहां पर अगर अंदर पेंट कर दिया जाए, अंदर पेंट कर देंगे, इसका मतलब दबा हुआ भाग, इसका जस्ट उल्टा, दबा हुआ भाग पेंट और उभरा हुआ भाग चमकीला, तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब इसको ध्यान से देखिए। यहां पर ध्रुव होता है P और यहां पर ध्रुव होता है P और यहाँ पर होता है केंद्र। सब बता दिया गया है आपको। पिछले वीडियो को जरूर देखना है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पिछले वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ये केंद्र है मान लेते हैं और इसके लिए केंद्र यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर गोला बनाया जाए जैसे तो केंद्र यहाँ पर होगा। इसके लिए अगर गोला खींचा जाए तो केंद्र यहाँ पर होगा। केंद्र और मुख्य फोकस ध्रुव P से जो रेखा होकर जाती है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर रेखा जाएगी और उसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। और इसमें क्या है? ये भी क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। थोड़ा सा बनाते हैं आप देखिए, यहाँ पर कोई वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी नहीं है। ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु। और कौन सी वस्तु है? जो प्रकाश उत्पन्न करती है, अर्थात चमकीली है। यहाँ पर हम चमकीली ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब ये मुख्य अक्ष है आपका। ये क्या दिया गया है? मुख्य अक्ष। आप देखिए, इसके समांतर जब प्रकाश किरणें, ये चमकीली वस्तु है तो इससे प्रकाश निकलेगा, या इस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तब चमकीली हो जाएगी। तो चमकीली दो प्रकार से बन सकती है, या तो खुद की रोशनी हो और या तो क्या है, दूसरा प्रकाश पड़ेगा तब चमकेगी। मान लेते हैं चमकीली वस्तु है और ऐसे प्रकाश किरणें ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर गई कि नहीं? हर जगह इसके बीच गैप जो है, अंतर जो है समान है। इसमें भी वही करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं। ध्यान से देखिएगा, ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अर्थात जब टकराएंगी तो क्या दूसरी तरफ जा पाएंगी? नहीं, क्योंकि कलई हुआ है। ये टकराने के बाद क्या उसी दिशा में लौटेंगी? उसी दिशा में लौटेंगी। क्या ये प्रकाश किरणें ऐसे चली जाएगी? नहीं, क्योंकि दर्पण झुका हुआ है। तो टकराने के बाद ऐसे जाएंगे, टकराने के बाद क्या है? नीचे की ओर है। तो टकराने के बाद क्या है? नीचे की ओर आ जाएंगी।
और केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है मुख्य फोकस। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो क्या बताया? पहले पॉइंट में आपको बताया गया है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हैं, वो हमेशा टकराने के बाद कहां से जाते हैं? मुख्य फोकस है। ये आपको आना जरूरी है, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, चाहे लेंस पढ़ाया जाए और चाहे दर्पण पढ़ाया जाए। यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी तो पक्का है वो कहां से जाएंगी? मुख्य फोकस से। अब देखिए इसमें भी मुख्य अक्ष से प्रकाश किरणें क्या है? समांतर आ रही हैं। क्या प्रकाश किरणें दूसरी तरफ जाएंगी? नहीं जाएंगी। अब क्या करना है आपको? ये प्रकाश किरणें ऊपर, ये देखिए दर्पण ऊपर की ओर झुका है, तो प्रकाश किरणें टकराने के बाद क्या है? ऊपर की ओर चली जाएंगी ऐसे। तो भैया प्रकाश किरणें कहीं मुख्य अक्ष को छू रही हैं? नहीं छू रही हैं। लेकिन इन प्रकाश किरणों को अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर लगेगा कि यहाँ से प्रकाश किरणें ऊपर की ओर निकल रही हैं। यहाँ पर क्या, अगर यहाँ खड़े होकर देखें तो लगेगा प्रकाश किरणें यहाँ से नहीं आ रही हैं, लगेगा यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही हैं। तो यहाँ पर मुख्य फोकस, याद होगा आप लोगों को बताया गया था कि वक्रता केंद्र C और P के बीच में, ध्रुव P के बीच में मुख्य फोकस होता है। यहाँ पर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य फोकस होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण होगा तो उससे क्या है? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। वास्तव में यहाँ पर प्रकाश किरणें टकराने के बाद आभास होगा कि जा रही हैं। यहाँ पर आभास हो रहा है। उत्तल दर्पण के लिए आभास होता है, अवतल दर्पण के लिए वास्तव में प्रतीत होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आप ये भी जानेंगे कि अवतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वो वास्तविक बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, क्योंकि प्रकाश किरणें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाती। अब दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पर किया गया है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए मजेदार टॉपिक है, तो आपको ये फिगर पहले बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब दर्पण का नाम बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लेना। यहाँ पर ध्रुव होगा P, यहाँ पर केंद्र होगा C। यहाँ पर ध्रुव होगा P, यहाँ पर केंद्र होगा C। आपको अगर इसको ध्यान पूर्वक समझना है, अच्छे से समझना है, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें। अगर आप क्रम से वीडियो को नहीं देखेंगे तो कभी भी कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा। अब देखिए इसमें प्रकाश किरणें, देखिए ध्यान से समझना है आपको। मुख्य फोकस कहां पर होता है? मुख्य फोकस होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। मुख्य फोकस कहां होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है। अब देखिए प्रकाश किरणें अगर ध्रुव से होकर आ रही हैं ऐसे, प्रकाश किरणें, ध्यान से देखिए, प्रकाश किरणें अगर मुख्य फोकस से आ रही हैं तो वो प्रकाश किरणें टकराने के बाद अर्थात परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से प्रकाश किरणें कोई आ रही है तो टकराने के बाद क्या है? इसके समांतर हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर एक प्रकाश किरण आ रही है जो कि क्या है? किस पर आ रही है? लग रहा है कि मुख्य फोकस पर आ रही है। ये प्रकाश किरणें देखिए टकराने के बाद क्या हो जाएगी? ये सीधा ऐसे चली जाएगी। दोनों में ध्यान से देखिए, जब प्रकाश किरणें मुख्य फोकस की ओर आ रही है, मुख्य फोकस की ओर आ रही है, यहाँ पर मुख्य फोकस ये है, यहाँ प्रकाश किरण इसी की ओर आ रही है ना, लेकिन टकराने के बाद क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पर भी टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कब होगा ये बच्चों? जब प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी दर्पण द्वारा। ऐसा नहीं कि पहले से ही घूम जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब तक टकराएंगे नहीं तब तक इनका परावर्तन नहीं होगा। लास्ट टॉपिक है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग में वापस आती है। अब तीसरा बना देते हैं।
यहाँ पर देखिए ये केंद्र C, यहाँ पर केंद्र C, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इस बार क्या प्रकाश किरणें क्या है मुख्य, इस बार प्रकाश किरणें क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें। अब इस बार प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जा रही हैं। जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जाती हैं तो टकराने के बाद देखिए ऐसे झुका है दर्पण तो उसी दिशा में वापस होंगी ना, तो उसी दिशा में क्या हो जाती हैं, वापस हो जाती हैं। यही तो बताया गया है, जब प्रकाश किरणें केंद्र से होकर आती हैं तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस हो जाती हैं। यहाँ पर भी देखिए प्रकाश किरण ऐसे आएगी और ये क्या है, लगेगा। बच्चों ध्यान देना है यहाँ पर, इस प्रकाश किरण को उस पार मत ले जाना क्योंकि उस तरफ टेंट है। इसको डार्क डार्क लाइन से ही दिखाना है। यहाँ से केवल हम आभास करते हैं कि अगर ये प्रकाश किरण अगर आती तो यही मिलती, लेकिन आ नहीं रही है, वास्तव में मिलेगी नहीं, केवल आभास करेंगे। अब ये प्रकाश किरणें देखिए अगर लग रहा है यहाँ से आ रही है तो देखिए दर्पण ऐसे झुका है तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाएंगी। यहाँ पर सी कर लेना, यहाँ पर सी। ये तीनों टॉपिक अगर नहीं आएंगे तो आप लोग इंटरमीडिएट में भी जो दर्पण वाला चैप्टर है, लेंस वाला चैप्टर है, अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको लेंस और दर्पण समझ में आएगा। अब हम चलते हैं जो अवतल दर्पण होता है उसके जो कुछ भाग हैं, पूरा भाग तो अभी नहीं लिखे हैं लेकिन कुछ भागों के बारे में बता देते हैं। कुछ भागों के बारे में अगले लेक्चर में आपको विधिवत बताया जाएगा, आपको ग्राफ में समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पर, देखिए ध्यान, अवतल दर्पण की बारी है, आपको दोनों दर्पण साथ में नहीं बनाने हैं, केवल आप किसकी बारी है, अवतल दर्पण द्वारा। और बताया गया पिछले वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलो ये आपका बन गया क्या, अवतल दर्पण, दबा हुआ भाग चमकीला है। ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। अब प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरणें कहां से आ रही है, अनंत से। अनंत का मतलब प्रकाश किरणें मान लीजिए सूर्य से आ रही हो या तो इधर कहीं से आ रही है, लेकिन कहां से आ रही है, अनंत से आ रही प्रकाश किरणें। तो जब प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं तो उन्हें डॉट डॉट कर देते हैं। डॉट डॉट कर अगर दिखाएंगे तो इससे शो होता है यहाँ पर कि अनंत से आ रहे हैं, अनंत लिख देते हैं। वस्तु से प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, अनंत से। तो इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे, इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्रकाश किरणें दूसरी तरफ तो जाएंगे नहीं, यहाँ से टकराने के बाद मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र है सी। आपने क्या पढ़ा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो कहाँ से जाएंगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी समांतर, कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से। अगर ये नहीं आया तो कोई भी कुछ भी नहीं आएगा आपको। यहाँ पे मान लेते बीचों बीच में, देखिए इसके और ध्रुव के बीच में क्या होता है, मुख्य फोकस। तो प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस। ये प्रकाश देखिए दर्पण ऊपर की ओर झुका है तो प्रकाश किरण टकराने के बाद कहां से हो जाएगी, मुख्य फोकस। तो यहाँ पर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण जाएगी। जहां पर प्रकाश किरणें लौटने के बाद मिलती हैं वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। प्रकाश किरणें जो जा रही है और टकराने के बाद कहां मिल रही है, दोनों यहां पर मिल रही है, तो यहीं पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। ध्यान देखिए, वास्तविक क्यों है बच्चों, क्योंकि जो प्रकाश किरणें जा रही हैं वही प्रकाश किरणें आपस में लौटकर मिल रही हैं, आभास थोड़ी कर रहे हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वह प्रतिबिंब का आकार कुछ है नहीं, अंडा आकार का है, मतलब क्या बन गया, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बना। तो पहली कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर होती है तो क्या है, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से क्या है, मुख्य फोकस पर मिलती हैं। उसके बाद इसका जो प्रतिबिंब की साइज है वास्तविक और बिंदु आकार में बनता है। ये क्लियर हो गया। अब आपको बताएंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो,
वक्रता केंद्र बच्चों आपका ये होगा और अनंत यहाँ कहीं होगा, इसके बीच में बनाना है। यहाँ पर P है, सब समझते रहिए, आसान है। अगर ये तीनों समझ में आ गए तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर केंद्र मान लेते हैं C और यहाँ पर मान लेते हैं F। अब देखिए प्रकाश किरणें कहाँ पर हैं? अनंत, अनंत यहाँ पर कहीं होगा बच्चों, अनंत यहाँ पर कहीं होगा, अनंत और इसके बीच में रखा गया, तो इस अनंत यहाँ पर कहीं है और C वक्रता केंद्र यहाँ पर है। तो वस्तु को मान लेते हैं कि यहाँ पर है वस्तु, वस्तु कहाँ पर है? यहाँ पर, ये अनंत है लेकिन यहाँ पर लिख देंगे वस्तु। वस्तु इस बार क्या है? अनंत, अनंत और इसके बीच में रखा हुआ है वक्रता केंद्र से। अब यहाँ से प्रकाश किरणें क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर फिर जाएंगी ऐसे। यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रकाश किरण वस्तु, वस्तु चमकीली है इसलिए प्रकाश किरणें क्या है? यहाँ से निकल रही हैं। अब देखें एक प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी? एक प्रकाश किरण इसके केंद्र से होकर जाएगी। अब भैया बताइए ध्यान से, आप लोग खुद ही समझ में आ गया होगा, ये जो समांतर जा रही है ये कहां से लौटेगी? कहां से लौटेगी? मुख्य फोकस से होकर लौटेगी ऐसे। अब भैया जो केंद्र से होकर जाती है, देख लीजिए, जो केंद्र से होकर जाती है हमेशा उसी मार्ग पर लौटती है। मजा आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर देखिए जहां पर मिले वहां पर बन गया आपका प्रतिबिंब, इमेज आई। अब देखिए यहाँ पर ये वस्तु है, ये देखिए प्रतिबिंब की साइज क्या होती है, आपको समझना है प्रतिबिंब की साइज क्या होती है। मुख्य अक्ष से जितनी दूरी पर प्रकाश किरणें मिलती हैं वही क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो यहाँ पर भैया प्रतिबिंब जो बना ये इतना बड़ा, मुख्य अक्ष से आपको नापना है, मुख्य अक्ष से कितनी दूरी बन रहा है, मिल रही है, यहाँ पर मिल रही ना, तो वस्तु की साइज ये है, इसको मान लेते हैं आई। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मतलब लौटने के बाद, टकराने के बाद कहाँ मिलती हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में मिलती हैं, सॉरी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में मिलती है ना, यहाँ पर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में नीचे की ओर मिल रही है। और यहीं पर जहाँ प्रकाश किरणें आपस में मिल जाती हैं क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना भैया? ये प्रतिबिंब बना। अब प्रतिबिंब की प्रकृति को आपको बताना कैसी है। सबसे पहले देखिए, जो प्रकाश किरणें जा रही हैं वही प्रकाश किरणें टकराने के बाद मिल रही है, इसलिए वास्तविक हो गया, पक्का वास्तविक हो गया। दूसरा नंबर देखिए, प्रकाश किरणें यहाँ पर देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है, ध्यान से देखिए, वस्तु ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब नीचे की ओर है, वस्तु ऊपर की ओर प्रतिबिंब नीचे की ओर, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा सीधा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? उल्टा होगा। वस्तु ऊपर की ओर है लेकिन उसका प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा हो गया। तो वास्तविक उल्टा हुआ। और बताइए वस्तु से छोटा है कि बड़ा? आप लोग देख कर बताइए, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा? छोटा। तो प्रतिबिंब की साइज क्या है? छोटी है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको बताएंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, धीरे धीरे वस्तु को हम पास ला रहे हैं दर्पण के, पहले अनंत पर था, अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लाया गया। अब क्या करेंगे? इसको उठाकर इसी सी पर रख देंगे, वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। यहाँ पर इस बार क्या प्रकाश, यहाँ पर P और यहाँ पर मान लेते हैं C। इस बार प्रकाश किरण कहाँ पर है? सॉरी वस्तु इस बार कहाँ पर रख देते हैं? C पर सीधा लाकर रख देते हैं, ये C। अब इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? F। देखिए यहाँ पर एक प्रकाश किरण तो ऐसे जाएगी सीधे, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी टकराने के बाद देखिए दर्पण झुका के नीचे की ओर ऐसे आएगी, और हमेशा कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से। यहाँ पर भैया बता दिया गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब आपको बताया गया है, जो समांतर आती है वो हमेशा लाइफ टाइम क्या है? मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। थोड़ा इसको सही कर लीजिए।
ये ऐसे हो गया। और एक प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे आकर कहां मिलेगी, सॉरी इसको थोड़ा सही बना लेना, ये ऐसे आकर मिलेगी, यहाँ पर आकर मिलेगी। आप देखिए यहाँ पर ऐसे प्रतिबिंब बन जाएगा, थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा वस्तु के नीचे ही बनेगा। ये जो प्रकाश किरणें हैं ये सीधा कहां पर मिलेंगी, वस्तु के जस्ट नीचे। अब देखिए वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होगा। यहाँ पर थोड़ा खींचने में, ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ये जो वस्तु है प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ही बनेंगे और इन दोनों का आकार क्या हो जाएगा, एक ही जैसा होगा, बराबर होगा। तो आप भैया इसको देखकर बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति को आपको बताना है। यहाँ पर लिख दिया गया है वस्तु जो प्रकाश किरणें जा रही हैं, क्या टकराने के पश्चात जो प्रकाश किरणें जा रही है वही टकराने के बाद मिल रही है ना, इसलिए क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना, जहाँ प्रकाश किरणें मिली वहां पर क्या बना, प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब क्या है, उसी जैसा है, ठीक है, वास्तविक है। और ये वस्तु ऊपर, नीचे की ओर प्रतिबिंब उल्टा है और दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या है, बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वास्तविक उल्टा हुआ बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब। अब उसके बाद अगली कंडीशन आपको बताएंगे, जब प्रकाश किरण को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं लाएंगे, धीरे धीरे हम पास लाते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बना देते हैं, ये P हो गया और ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। यहां पर हम C ले लेते हैं, यहाँ पर C और यहाँ पर है। अब जो वस्तु है भैया कहाँ रखेंगे, ध्यान से बताइए, वस्तु को कहाँ रखेंगे, इस बार वस्तु को इन दोनों के बीचों बीच में लाकर रखेंगे, ऐसे वस्तु को ऐसे लाकर रखेंगे। एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, क्लियर, और एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। एक प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। तो थोड़ा मुख्य फोकस और आगे बना लेते हैं, ये ऐसे जाएगी प्रकाश किरण। ध्यान से देखिए और बताइए भैया कि ये दोनों समांतर है ना, मुख्य फोकस के समांतर ये जा रही है ना, ये कहां से लौट कर आएगी, मुख्य फोकस से होकर लौट कर आएगी ये। और जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है। अब देखिए यहां पर ये प्रतिबिंब बन गया। इस बार आपको देखिए यहां पर जब वस्तु को पास लाया जा रहा है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो जा रहा है, ध्यान समझिएगा। पहले वस्तु कहां पर थी, अनंत पर, तो जो प्रतिबिंब दिख रहा था एकदम शून्य आकार का, छोटा दिख रहा था। जब वस्तु को पास लाया गया तो प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा हुआ, और पास लाया गया तो और बड़ा हुआ, अब और पास लाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, मतलब अभी वस्तु के बराबर हो गया है ना, लेकिन और जब पास लाया गया तो क्या प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो जा रहा है। तो धीरे धीरे वस्तु का आकार क्या है, बढ़ रहा है। आप लोग देखे होंगे अगर आपके आगे दर्पण रखा है, आप दूर हैं तो छोटा दिखेंगे, आप जैसे जैसे पास आएंगे आप उसमें क्या है, बड़ा दिखने लगेंगे। तो वस्तु को दर्पण के जितने पास लाते जाएंगे प्रतिबिंब का आकार जो है बड़ा होता जाएगा। यहाँ पर बताइए जो प्रकाश किरणें जा रही हैं वास्तव में वही मिल रही है ना, वही प्रकाश किरणें मिल रही हैं, तो वास्तविक तो सब में रहेगा भैया। और उल्टा है, प्रतिबिंब क्या है, नीचे की ओर उल्टा है और वस्तु से बड़ा है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब उससे बड़ा है। तो आप लोग ये सीख गए। इसके और कुछ स्टेप हैं, लगभग 3 या 4 स्टेप और बचे हैं, तो उसको अगले लेक्चर में हम बताएंगे। लेकिन इसको आपको रिवीजन करना है, नोट्स कर लेना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितने भी वीडियो आपको मिरर के दर्पण के दिए जा रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको लेंस और दर्पण पढ़ना है या इंटरमीडिएट में जो सेकेंड पार्ट में
जो दर्पण दिया गया है या लेंस दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है, तब यह आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।